अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद इकबाल भाभा। आई माई सेल्फ एन एंटरप्रेन्योर, एजुकेशनिस्ट एंड फाइनेंशियल ट्रेनर। आज की वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं बात करूँगा वो 2009 के अंदर बिजनेस वर्ल्ड के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ एंड इट इज़ वेरी मच इन पॉपुलर अमंग्स द इकोनॉमिस्ट, अमंग द बिजनेस थ्योरिस्ट और अमंग्स द एंटरप्रेन्योर्स। और इसको बिजनेस एंटरप्रेन्योर ना सिर्फ इस्तेमाल करते हैं बल्कि सही तरीके से इसको इस्तेमाल करके आप समझ लें कि कंज्यूमर को जो है वो बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको समझाने से पहले मैं आपको यहाँ पे ले जाना चाहूँगा कि आप ये समझें कि बिजनेस को अगर प्रॉफिट बनाना है तो वो 3 में से एक चीज़ करेगी और वो प्रॉफिट बनाने में कामयाब हो जाएगी। नंबर 1, जो वो बेच रही है उसकी प्राइस बढ़ा दे तो वो प्रॉफिट बना सकती है। अगर 5 रुपये की बेच रही है तो 6 रुपये कर दे, 5.5 रुपये कर दे, 7 रुपये कर दे, जितना कंज्यूमर डाइजेस्ट कर सकता है उतना वो कर दे तो वो प्रॉफिट बना सकती है। अगर प्राइस नहीं बढ़ा सकती तो पीछे से जो उसकी खरीद है, कॉस्ट है, वो कम कर दे। अगर उसको पीछे से 5 रुपये की चीज़ 3 रुपये की पड़ रही है तो वो सप्लायर के साथ नेगोशिएट करके वो चीज़ 3 रुपये की चीज़ 2.5 रुपये में कर दे तो उसको जो है वो 98 बच गए। तो कॉस्ट कम करके भी वो प्रॉफिट बना सकती है, प्राइस उतनी रखे। अगर वो प्राइस भी नहीं बढ़ा सकती और वो कॉस्ट भी जो है वो कम नहीं कर सकती तो एक वाहिद चीज़ रह जाती है कि जितना बेचती है उसका वॉल्यूम बढ़ा दे। फॉर एग्जांपल, अगर वो 5 रुपये की यूनिट को 10,000 जो है वो बेचती है, 10,000 यूनिट्स बेचती है तो कोशिश करके वो 500 यूनिट्स और बढ़ा दे या 10 की जगह 11,000 यूनिट कर दे, प्राइस उतनी रखे तो भी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, वॉल्यूम का डायरेक्ट इम्पैक्ट सेल पे आता है, जो टॉप लाइन फिगर होती है उस पर आता है। लेकिन अगर वो तीनों काम नहीं कर सकती, यानी कि प्राइस भी नहीं बढ़ा सकती, वॉल्यूम भी नहीं बढ़ा सकती, कॉस्ट भी नहीं कम कर सकती। कॉस्ट इसलिए कम नहीं कर सकती कि सप्लायर फॉर एग्जांपल खाली एक ही सप्लायर है और उसके साथ नेगोशिएशन बिल्कुल पैक हुई हुई है, कोई स्पेस नहीं है नेगोशिएट करने का, कॉस्ट कम नहीं हो सकती। वॉल्यूम इतनी नहीं बढ़ा सकती क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वॉल्यूम जितना मिल रहा है उतना ही बढ़ा सकते हैं। मार्केट के अंदर इतना डाइजेस्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जितनी डिमांड है उस इसके हिसाब से हम वॉल्यूम पे बिल्कुल ऑप्टिमम लेवल पे जा रहे हैं। प्राइस इसलिए नहीं बढ़ा सकती क्योंकि प्राइस करूँगा तो इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली वॉल्यूम पे भी आ सकता है, यानी कि जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर प्राइस देख कर, यानी कि 5 रुपये की चीज़ अगर 6 रुपये की देखेगा तो इसको एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आएगा एंड द कंज्यूमर माइट मूव टूवर्ड्स योर कॉम्पिटिटर और अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट वॉल्यूम पे आएगा कि जितना वॉल्यूम आप बेच रहे हो वो भी कम हो जाएगा। तो प्राइस ना बढ़ाने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि कंज्यूमर जो है वो हो सकता है आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वो हाईली इलास्टिक हो, यानी कि द स्मॉलेस्ट चेंज इन प्राइस विल फॉर एग्जाम्पल मे शिफ्ट डिमांड हैवीली, तो वो डिमांड को ऊपर नीचे कर सकती है। बड़ी वॉलेटाइल प्रोडक्ट के अंदर आप डील करते हैं, सेंसिटिव प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि आप प्राइस ना बढ़ा सकते हो। लेकिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि तीनों को आपको डिलीवर कर देगा और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? श्रिंकफ्लेशन का कॉन्सेप्ट ये है, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि श्रिंकफ्लेशन का आसान अल्फाजों में मतलब क्या है। कभी आप लोगों ने कोई ऐसी प्रोडक्ट इस्तेमाल की है जिसमें आपको लगता हो कि यार जो मेरी जो अंदर जो क्वांटिटी है या जो प्रोडक्ट का जो वेट है वो पहले ज़्यादा होता था लेकिन अब वेट कम हो गया है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप चिप्स खा रहे हैं तो अंदर नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ चिप्स अवेलेबल है वो कम हो गए। या फॉर एग्जांपल आप टी बैग्स ले रहे हैं तो टी बैग्स के प्राइस उतने ही है लेकिन अब जो मैं टी बैग ले रहा हूँ तो अंदर टी बैग्स कम हो गए, प्राइस सेम है। तो आप ये देखिए कि अगर कंपनी क्या करती है, कंपनी को अगर तीनों चीज़ें वो नहीं कर सकती तो वो अंदर की जो क्वांटिटी होती है या अंदर का जो वेट होता है वो कम करके कंज्यूमर की यूटिलिटी कम कर देती है, सेटिस्फेक्शन कम हो जाती है। इसको कहते हैं श्रिंकफ्लेशन, यानी कि प्राइस उसने ऊपर नीचे नहीं करे, प्राइस सेम है लेकिन अंदर का जो क्वांटिटी है जो कि सर्व हो रही है डायरेक्टली आपको, आपकी यूटिलिटी के लिए, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, वो उसको कम कर देती है। उसका इम्पैक्ट ये होता है कि कंज्यूमर को फौरी तौर पर नहीं पता चलता, फौरी तौर पे नहीं पता चलता कि यार इसने जो है वो अंदर की जो क्वांटिटी है, अंदर का जो वेट है वो कम हो गया। हाँ, अगर एक इंटेलिजेंट एजुकेटेड कस्टमर है तो वो इसको भी पिक कर लेता है। लेकिन आप ये बात समझिएगा कि इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं है कि 5 रुपये की चीज़ 6 रुपये हो जाए, बल्कि इन्फ्लेशन का मतलब ये भी है कि 5 रुपये की चीज़ अगर 5 रुपये ही रही लेकिन अंदर फॉर एग्जांपल मुझे क्वांटिटी सर्व होती थी 5, अब हो रही है 4, तो 5 रुपये की चीज़ में पहले मुझे 5 मिलती थी और अब 5 रुपये की चीज़ में मुझे 4 क्वांटिटी मिल रही है। तो ये भी एक किस्म का हिडन इन्फ्लेशन है जो कि आपके पास पास ऑन हो रहा है। इसका फ़ायदा कंपनी को ये होता है कि तीनों चीज़ अच्छी, ना प्राइस बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी, ना वॉल्यूम बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी, ना कॉस्ट कम करने की ज़रूरत पड़ी, उसने पर प्रोडक्ट की जो सर्विंग होती है वो कम करके आपको दे दी। इसका कंपनी का एक और फ़ायदा भी ये होता है कि जाहिर सी बात है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बिस्किट का पैकेट लेते हैं, बिस्किट के अंदर आपको पहले 4 जो है वो बिस्किट सर्व होते थे, अब 3 सर्व
सर्व हो रहे हैं। अब वो 3 सर्व हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है यू आर यूज्ड टू हैव द 4 बिस्किट्स। आपकी जो इनटेक था वो 4 बिस्किट का था। अब यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन आपकी हुई नहीं तो आप क्या करोगे, उस एक बिस्किट को कंज्यूम करने के लिए आप दूसरा बिस्किट का पैकेट लोगे। तो इससे होगा ये कि कंपनी की सेल्स बढ़ जाएंगी, यानी कि कंपनी की वॉल्यूम भी बढ़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको कंपनी ने हिट भी कर दिया। ये श्रिंकफ्लेशन का कॉन्सेप्ट 2009 के अंदर ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने दिया और कोको कोला के साथ बहुत सारी ऐसी ग्लोबल कंपनीज ने इसको अडॉप्ट किया। कोको कोला ने गालिबन इस तरीके से किया कि उसने अपनी 2 लीटर की जो कोक की जो बॉटल थी उसने सेम प्राइस के ऊपर कोक की जो 2 लीटर की जो सर्विंग थी उसने इसको 1.75 कर दिया। बाद में कंज्यूमर ने इसको, चूंकि यूएस के जो कंज्यूमर्स हैं उन्होंने इसको पिक किया और बहुत ज़्यादा जो है वो रिएक्शन भी शो किया। सेम केस अगर आपने जो स्विस चॉकलेट है, स्विस कंपनी है टॉबलरॉन की अगर आपने चॉकलेट्स देखी हो तो उसने भी सेम चीज़ की थी कि उसने कोई गालिबन 200 ग्राम की जो अंदर जो चॉकलेट का जो बार था उस बार का 200 ग्राम कम करके उसने कोई 190 या 185 ग्राम कर दिया था। यानी कि इसने भी श्रिंकफ्लेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था। और अगर आप इसको इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आप इन 2 कंपनीज को बड़े आराम से कर देंगे। बल्कि एक और कंपनी मेरे दिमाग में आई, टेटली जो कि टी बैग्स मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने भी ये काम किया था कि जो टी बैग, जो एक पैकेट के अंदर जो टी बैग 100 की सर्विंग थी, उन्होंने सेम प्राइस के ऊपर उस 100 को कम करके 87 कर दिया था। यानी कि 12 टी बैग कम कर दिए थे। तो लोगों को उस वक्त पता नहीं चला, लेकिन जब बाद में उन्होंने देखा कि यार इन्होंने तो सर्विंग कम कर दी, प्राइस उतनी रखी, तो उन्होंने भी श्रिंकफ्लेशन का कॉन्सेप्ट ही अप्लाई किया। बल्कि मैं आपको पाकिस्तान की एक लोकल एग्जाम्पल दूँ जो कि आजकल बड़ी खबरों में है, बड़ा जो है वो बड़ी मीडिया में है। ये आपकी विच कंपनी इज दिस, इज कैंडीलैंड की जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है कोकोमो। वो कोकोमो के अंदर अगर आप देखेंगे तो पहले जो है वो मेरे ख्याल से 5 या 4 पैकेट के अंदर 4 या 5 कोकोमो होते थे। और बल्कि आपने बचपन में भी कोकोमो जो है वो लिए होंगे और हर पाकिस्तानी बच्चे के दिमाग में कोकोमो, बच्चे उसमें लेकर जो है वो बड़े तक कोकोमो मुझे भी दो, इस तरह का एक जो इनका है वो स्लोगन भी है। लेकिन अब आप कोकोमो देखेंगे तो कोकोमो जो है वो अब 5 नहीं अब 4 मिलती है या 3 मिलती है। उन्होंने भी पर प्रोडक्ट के अंदर जो है वो सर्विंग जो है वो अपनी कम कर दिया। उनकी भी रीज़न यही है, उन्होंने भी, उनका जो रीज़न था वो यही था कि चूँकि पीछे से वीट और गंदम और चीनी और शुगर चूँकि महंगी आ रही है तो इन्होंने अपना जो इनपुटेड रॉ मटेरियल है वो पीछे से चूँकि महंगी हो गई तो उनसे वो नेगोशिएट कर नहीं पाए, प्राइस बढ़ा नहीं पाए, वॉल्यूम बढ़ा नहीं पाए, तो उन्होंने पर प्रोडक्ट की जो सर्विंग जो है वो कम कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि ये कॉन्सेप्ट, श्रिंकफ्लेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो कंपनी इस्तेमाल करती है। लेकिन अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एज कंज्यूमर आप क्या करें। अब आपने सिर्फ प्राइस नहीं देखनी है, अब आपने ये भी देखना है कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस सेम है या किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो गई है तो हर इंटरनेशनल ब्रांड और इवन लोकल ब्रांड भी जब आप इसके पीछे इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना ग्राम क्या क्या चीज़ उसके अंदर है। तो अब आपने एजुकेटेड कस्टमर के तौर पे ये भी काम करना है कि ये भी चीज़ आपने देखनी है कि इंग्रेडिएंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और कितने ग्राम की प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो अवेलेबल है। अगर वो क्वांटिटी अवेलेबल कम हो रही है ना तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने आपको इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन पास ऑन कर दिया है। आपके नज़र में तो आपके 5 रुपये निकल रहे हैं लेकिन सर्विंग के हिसाब से आपकी सर्विंग कम हो रही है। बल्कि हालिया दिनों में लेस जो चिप्स हैं, पेप्सी कंपनी का जो लेस जो प्रोडक्ट है उसके साथ भी श्रिंकफ्लेशन का कॉन्सेप्ट हुआ था कि उन्होंने क्या किया था कि नंबर ऑफ चिप्स जो थे वो पर पैकेट उन्होंने कम कर दिए थे और प्राइस जो है वो उतनी रखी थी। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको इस वीडियो के ज़रिए एजुकेट करना है कि आप हर चीज़ को समझें, हर चीज़ को समझने की कोशिश करें। आपके जो डिसीजंस हैं फॉर बाइंग अ प्रोडक्ट उसके लिए आप थोड़े से इन्फॉर्म्ड रहें और इस तरह की वीडियोज़ इंशाल्लाह मैं अपने चैनल के ज़रिए आपको देता रहूँगा। आप शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।